नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जिस वक्त पूरी देश की निगाहें बंगाल में बवालियों पर एक्शन पर टिकी हुई हैं, उसी बीच महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और कड़क खबर सामने आ गई है। अब महाराष्ट्र में दरिंदों के लिए जेल के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। पुणे की घटना के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब जो चक्रव्यूह तैयार किया है, उसे भेदना किसी भी अपराधी के लिए नामुमकिन होगा। अब ना बेल मिलेगी ना पैरोल, सीधा हिसाब होगा, जिससे अपराधियों की रूह कांपने वाली है। तो कहानी शुरू होती है पुणे के नसरापुर गांव की उस खामोश गलियों से, जहां 2 दिन पहले इंसानियत का कत्ल हुआ था। एक 4 साल की नन्ही जान, जिसे दुनिया का मतलब भी नहीं पता था, उसे 65 साल के एक दरिंदे ने अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। और जैसे ही ये खबर मुंबई के मंत्रालय तक पहुंची, गलियारों में सन्नाटा पसर गया। सीसीटीवी फुटेज में उस दरिंदे का चेहरा कैद हुआ। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया, लेकिन असली एक्शन तो अभी शुरू होना बाकी था। राज्य मंत्रिमंडल की तुरंत बैठक बुलाई गई। माहौल तनावपूर्ण था। मेज पर नसरापुर की उस घटना की फाइल भी थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आंखों में गुस्सा था और इरादों में फौलादी सख्ती। फडणवीस ने सीधे शब्दों में कह दिया, अब सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं है। उन्होंने पीड़ित परिवार से खुद बात की, उनके आंसू देखे और उसी पल यह तय कर लिया कि अब न्याय की रफ्तार फास्ट ट्रैक से भी तेज होगी। फडणवीस का सख्त आदेश निकले, चार्जशीट तुरंत दाखिल करो, केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाओ और इस दरिंदे को ऐसी सजा दिलाओ कि मिसाल बन जाए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फडणवीस के दिमाग में इससे भी बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो रहा था। एक ऐसा प्लान जो जेल की सलाखों को इन अपराधियों के लिए कभी ना खत्म होने वाला कालकोठरी बना देगा। कैबिनेट की बैठक में फडणवीस ने वो सवाल उठाया जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, अक्सर देखा गया कि यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के अपराधी कानून की कमियों का फायदा उठाकर पैरोल या जमानत पर बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर वो फिर से वही घिनौना जुर्म दोहराते हैं। फडणवीस ने इसे सिस्टम की सबसे बड़ी हार माना। उन्होंने ऑन द स्पॉट विधि एवं न्याय विभाग के आला अधिकारियों को तलब किया और कड़क लहजे में निर्देश दे दिया कि एक ऐसा मसौदा तैयार करो जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को पैरोल मिलने का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। ये फडणवीस का वो एक्शन है जो सीधे अपराधियों की आजादी पर वार करता है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने याद दिलाया कि उनके पहले कार्यकाल में भी उन्होंने ऐसी ही कोशिश अपराधियों के खिलाफ की थी, लेकिन तब तकनीकी और कानूनी दावपेच की वजह से वो चीजें हो नहीं पाई थी। मगर फडणवीस इस बार पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनके चेहरे की सख्ती बता रही थी कि इस बार कानून इतना अभेद होगा कि अदालत में भी टिकेगा और सड़क पर अपराधियों को डराएगा भी। ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये उन माताओं बहनों को दिया गया फडणवीस का वचन था जो न्याय की आस में बैठी रहती। अब महाराष्ट्र में सजा का मतलब सिर्फ सजा होगी, इसमें पैरोल की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अब बारी सख्त कानून के उस ड्राफ्ट की है जो दरिंदों की किस्मत पर आखिरी मोहर लगाएगा। तो ये था फडणवीस का वो एक्शन जो बताता है कि जब गुनाह की हद पार होती है तो सरकार को भी फौलादी बनना पड़ता है। अब देखना यह होगा कि यह नया कानून कितनी जल्दी जमीन पर उतरता है और पुणे की उस मासूम को कितनी जल्दी मुकम्मल इंसाफ मिलता है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं? जो फडणवीस सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है उसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।